वेरी वॉर्म वेलकम एट माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग। आज की जो टैरो रीडिंग है उसमें हम जानेंगे कि भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके जीवन पर ईश्वर क्या अपनी चेतावनी देना चाहते हैं, क्या आपको मार्ग दिखाना चाहते हैं आगे। ऐसी हमारी ईश्वर से मनोकामना रहेगी कि वो हमें रास्ता दिखाएं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि मेरी सारी वीडियोस आप तक टाइमलेसली पहुंचती रहें और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जी, कर लेते हैं हम रीडिंग स्टार्ट। और पर्सनल रीडिंग आप हमारे नंबर पे बुक करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, उस पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो जब भी आपके सामने आएंगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हों। चलिए सो हम देखते हैं यहाँ पर ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज की रीडिंग के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं आपको, ईश्वर की क्या गाइडेंस है। ओके, कार्ड आ रहा है, इसको ले लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है यहाँ पर। ईश्वर यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताया जाए। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट। देखो, आपके लाइफ में जजमेंट टाइम चल रहा है। अब जजमेंट टाइम चल रहा है, ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब जजमेंट होता है कि कुछ चीज़ें छूट रही होती हैं और कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं। तो जो मिल रहा होता है हमें उसकी भी थाह नहीं होती कि हमें ये मिल जाएगा, और जो छूट रहा होता है उसकी भी थाह नहीं होती कि ये छूट जाएगा, क्योंकि जो छूट रहा होता है वो हमारे दिल के करीब होता है, लेकिन दिल के करीब होने के साथ साथ वो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हमें सर्व नहीं कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ चीज़ तो ऐसी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत नज़दीक है, या आपकी कोई आदत, या आपका कोई रिश्ता, या आपके रिश्तेदार, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो ऐसे लोग हैं आपके दरमियान, आपके आसपास में, आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो सही, लेकिन वो फैमिली मेम्बर्स बहुत अजीब तरीके का व्यवहार है उनका, यानी कि बहुत या तो प्रैक्टिकल हैं, या तो मेटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़े हुए हैं, या दिखावा है उनके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ऐसे लोग थे जो कि आपको कुछ भी सर्व नहीं करते थे, लेकिन आपके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, अपनी चीज़ों को कम बताना और आपकी चीज़ों पर अपना हक जमाना, इस तरह के लोग थे। और इस तरह के लोगों ने ना बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में इंटरफेरेंस किया है, बट अभी मुझे वो लोग टाटा बाय बाय करते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रीबर्थ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। हो सकता है कि फैमिली का, जो मैंने बताया ना, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में था, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ से साइड लाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ब्लेम गेम करते हैं ये लोग, बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बार बार ब्लेम गेम करते हैं। आप इनके ब्लेम गेम समझते तो हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते से आप उस चीज़ को ना उसी लेवल पर जाकर के ना तो फेस कर पाते हैं, ना ही जवाब दे पाते हैं। आप सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। और आपने ईश्वर से एक नहीं, ये बहुत बहुत बार पूछा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान, या मेरे साथ ही ऐसे कार्मिक पेरेंट्स या कार्मिक सिबलिंग या कार्मिक रिश्तेदार क्यों जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर यहाँ पर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं, कोई आ भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में न सिर्फ जाने वालों की भीड़ है, आने वाली चीज़ों का भी रास्ता बहुत ज़्यादा है। अब वो मान आ रहा है, सम्मान आ रहा है, या कोई इंसान आ रहा है, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे आपकी ज़िंदगी में ना वो रोता हुआ चैप्टर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसको गोइंग विद द फ्लो, यानी कि जो जैसा हो रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए,
क्योंकि ये पल आपने ही रो कर ईश्वर से मांगा था, ये पल आपने ही उस समय पर मांगा था जिस समय आप टूट रहे थे, आपकी आत्मा अंदर तक छलनी हो रही थी, आप छले जा रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप अकेले हो रहे थे। देखो अकेले आप पहले भी थे और इन लोगों के मुखौटाधारी लोगों के जाने के बाद भी आप अकेले ही हो, ठीक है। तो ये अकेलापन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये शांति ला रहा है, ये लाइफ में नई सुबह ला रहा है, ये लाइफ में सक्सेस ला रहा है, ये लाइफ में मटेरियल ग्रोथ ला रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में आ रही हैं तो आपको बोला जा रहा है जैसे चल रहे हैं, जैसे आपका वक्त चल रहा है वैसे उसे चलने दीजिए, उसको रोक लीजिए। अभी अपनी फीलिंग्स को उन लोगों के प्रति जाने से आपको रोकने के लिए कहा जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि जैसा जो चल रहा है उसको उसी हाल में एक्सेप्ट कर लेना है। यही गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है। चलिए और देखते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इन कार्ड्स के माध्यम से। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर और हम डिवाइन से ही पूछ लेते हैं कि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, अगेन द जस्टिस कार्ड। यस, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी लविंग रिलेशनशिप था ना, जिस किसी व्यक्ति के साथ आप लव रिलेशन में थे, जिस किसी इंसान के साथ आप लव रिलेशन में थे, अब ये आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके वाइफ भी हो सकती हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है इसलिए फोकस करके बोल रही हूँ। तो इनमें से जो भी रिलेशनशिप आपका था उस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिला क्योंकि दोबारा जस्टिस का कार्ड आ गया है। जैसे मैंने कहा ना कि चल तो आपके लाइफ में जस्टिस ही रहा है और जब जस्टिस चलता है तो क्या होता है, क्या करते हैं जस्टिस में डिवाइन, जो चीज़ें सही नहीं होती हैं आपके जीवन से उन चीज़ों को अलग ले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता था जो आपसे दूर हो गया था, ठीक है, अगर तो देखो उस इंसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी अभी तक उस इंसान ने अपना मैं नहीं छोड़ा है, तो हो सकता है कि इस चीज़ को ईश्वर ने देखा है कि आपने उस रिश्ते में कितने एफर्ट्स डाले हैं और आपके एफर्ट्स के बदले में ईश्वर आपको हेल्प और हीलिंग देने जा रहे हैं। अब ये हेल्प आपके लाइफ में आपके पैसों को लेकर हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ा आप अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखेंगे। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पर्सन अभी तक जिद में हैं, अभी तक इग्नोरेंस में हैं, अभी तक अपनी चला रहे हैं। अगर यहाँ दूसरे लोगों की बात करूँ जिनके पर्सन्स जस्टिस भोग करके यानी कर्मा भोग करके कर्मा सर्व उनको हो गया है और उसके बाद उन्होंने अगर आपसे माफ़ी मांग ली है, ठीक है, अगर ऐसे भी लोग यहाँ तक हैं जिनके पर्सन उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और उनसे मैरिज करना चाहते हैं, अपनी जो मैरिज है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उस इंसान की तरफ से आपके पास हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा ऑफ़र आ जाए। वो इंसान आपको ऑफ़र करे कि चलो हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, न्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक जस्टिस आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है। तो ये दोनों ही ऊर्जा डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं। क्या आप किसी इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो पहला वाला सिनेरियो आपसे मैच करेगा, नहीं तो दूसरा वाला। ओके, चलिए और देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आज की रीडिंग में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है। क्या है ऐसा। द रिबेल। अब यहाँ द रिबेल का कार्ड क्यों आया है ये भी मैं ईश्वर से ही पूछ लेती हूँ। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे द रिबेल का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें क्यों आया है। द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। आपकी ज़िंदगी में होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। आपकी ज़िंदगी में हो ये रहा है दोस्तों कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी
ऊर्जा आपकी तरफ भेज दी गई है जहाँ पर आपके पास ना कोई रास्ता नहीं रहा है सिवाय इसके कि आप रिबेलियस हो जाइए। अब रिबेलियस कौन होता है? रिबेलियस वो होता है जिसकी इच्छाओं को, जिसकी उम्मीदों को कोई समझने वाला नहीं होता, जिसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो उसको पैम्पर कर सके। तब इंसान रिबेलियस हो जाता है, तब इंसान क्रांति करता है, तब इंसान विरोध करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपके सुंदर दिखने से, आपके पॉजिटिव दिखने से, आपके स्पिरिचुअल होने से, इवन आपके होने से ही जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि आप हैं ही क्यों, आपका अस्तित्व क्यों है। आपकी स्पिरिचुअलिटी लोगों को ट्रिगर करती है। आपसे लोगों के लड़ाई झगड़े या तो हो जाते हैं या अभी होने वाले हैं हाल फिलहाल में। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी लोगों को ट्रिगर करेगी और इस हद तक ट्रिगर करेगी कि लोग आपके साथ नुक्ताचीनी करने लगेंगे। नुक्ताचीनी का मतलब क्या? आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वो दिखाने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम यहाँ खराब हो, तुम वहाँ खराब हो। तो आपको बोला जा रहा है आपको उन लोगों के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिबेलियस हो जाइए इस फॉर्म में कि जो आ रहा है आपके लाइफ में वो आपको सम्मान के साथ अगर ले रहा है तो ठीक है, और अगर कोई भी रिश्ता, कोई भी लोग आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपको आपकी पहचान को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए रिबेलियस होकर यानी उनसे विरोध करके उनसे आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीशन होने जा रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ग्रोथ आप देखने जा रहे हैं, ऐसी खुशियां आप देखने जा रहे हैं। अगर आप विरोध करके लोगों को छांट कर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक बोझे की तरह आपके सर पर, एक जुएं की तरह आपके सर पर चढ़े रहेंगे। तो उस जुएं को उतार कर फेंक देना है आपको, ऐसा कार्ड। चलो और देखती हूँ और आपकी लाइफ में क्या है जो आपको पता होना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, द मास्टर। अब यहाँ द मास्टर का कार्ड क्यों आया है उसको भी क्लैरिफाई करती हूँ, तब बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ द मास्टर का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ हैंड्स, टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड। देखो आपकी ज़िंदगी में कोई चैप्टर तो है जो ख़त्म हो गया, ठीक है। कोई तो है जिसने आपसे दूरी बना ली या आपने बना ली, और मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहा था कुछ भी, जहाँ आप तो बहुत सारी चीज़ें देखो शेयर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा इंसान था जो अपने आप को बड़ा गुरु टाइप समझ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लव रिलेशन में कहूँ ना, अगर मैं फैमिली के रिलेशंस में कहूँ तो आपने मास्टरी कर ली है। यू आर बिकमिंग अ मास्टर, आप मास्टर बन गए हो। तो अब आप जब मास्टर बन गए हो ना उस रिलेशनशिप के, जहाँ पर लोग सिर्फ आपको क्या करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन के कारण आते हैं, ठीक है, और छलावा ऐसा करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन दिखाई दे रहा है, थर्ड आई आपका अवेकन दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि किसी से रिलेशनशिप में दूरी आने पर, किसी इंसान के अपनी पीठ दिखाने पर आपकी ज़िंदगी में, ये कोई भगौड़ा इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो भाग गया, सही वक्त पे सही मौका देखकर भाग गया। ऐसे इंसान के जाने के बाद जब आप ट्रिगर हुए हो ना, तो आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, अपने करियर पर, अपनी सक्सेस पर, अपनी सफलता पर आप काम कर रहे हो। तो आने वाले समय में लोग आपको मास्टर बनता हुआ देखेंगे। हो सकता है आप कोचिंग क्लासेस चलाते हो, या हो सकता है आप कुछ सिखाते हो, या हो सकता है आप अध्यात्म से रिलेटेड कुछ करते हो, या हो सकता है आप लोग टैरो कार्ड रीडर हो, या किसी भी तरह से कोई भी हीलर हो सकते हैं आप लोग। लेकिन आपकी ऊर्जा यहाँ ऐसी है कि आप अपने काम पर पैशनेट होकर लग गए हैं। पास्ट वाली एनर्जी को आपने त्याग दिया है। अपनी चीज़ों को आप किसी के साथ मुझे अब ज़्यादा शेयर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, शांत नज़र आ रहे हैं, खामोश नज़र आ रहे हैं, एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं इसी ऊर्जा में और ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा आपको। आपकी तरफ कुछ नई तरक्की, नई ग्रोथ, नया करियर अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे।
आने वाले समय में दोस्तों। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मैसेज कह रहा है कि अब सबका आपको देखने का विज़न चेंज हो जाएगा। जो भी लोग आपके जीवन में हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत इमोशनल समझते थे तो भी, और अगर आपको बहुत भोला समझते थे, बहुत बेवकूफ़ समझते थे तो भी, नार्सिसिस्ट पर्सन विल डू हिज वर्क एंड डिवाइन एनर्जी विल डू देयर वर्क फॉर यू। तो ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है आपके लाइफ में, ये इंसान तो अपना काम करता रहेगा, साइलेंट, कभी साइलेंट हो जाना, कभी बीच में ऑन ऑफ करना, कभी आपकी एनर्जी को पढ़ना, कभी अपने आप को हिडन मोड पे ले जाना। ये इंसान अपना काम करता रहेगा आपको ट्रिगर करने के लिए। पर यहाँ बोला जा रहा है कि डिवाइन एनर्जीज अपना काम करती रहेंगी आपके जीवन में, आपको हायर वर्जन बनाने के लिए। योर कैरेक्टर विल शाइन। तो जो भी लोग ये समझते थे ना कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आपके घर के लोग ही आपकी टांग पकड़ के खींचते थे, आपके दिल में बसे लोग ही, जहरीले लोग ही अगर आपकी टांग पकड़ के खींचते थे, आपको कंपेयर किया जाता था दूसरे लोगों से, तो आपका कैरेक्टर अब शाइन करने जा रहा है। ये उन लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ की तरह होगा। आपकी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज आप जहाँ हो, 1 साल बाद वहाँ से बहुत आगे होगे। तो जो भी आपकी ऊर्जा है ना इस वक्त जहाँ पर भी है, जो भी फील्ड में आप जो भी कर रहे हो, वहाँ से 1 साल बाद बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो जाएगा आपका। ऐसा डिवाइन एनर्जी आपके लिए कह रही है। आपके कारनामे देखकर कोई आपको अनदेखा कर रहा है तो ऐसा कुछ आप कर रहे हो सकते हैं अपने जीवन में, जिसके बाद किसी इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसे पसंद नहीं आ रहा। दे ऑलवेज अटैक ऑन योर मनी, हेल्थ एंड वेल्थ। तो जब भी आपको वो इंसान खूबसूरत देखता है, आपको लग्जूरियस लाइफ जीते हुए देखता है, या आपको हेल्दी देखता है, वेल्दी देखता है ना, उसे बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमेशा अटैक करता है, एनर्जेटिकली लेवल पे वो इंसान अटैक करता है। यूनिवर्स आपके हिस्से की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में अलाइन कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का तो काम यही है कि जिसके कर्मा में जो लिखा हुआ है उस तक वो पहुंच जाता है। हेटर्स इज इन शॉक। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खुद को प्यार करने और पैम्पर करने के लिए आप बने हो, ऐसा आपकी ऊर्जा को समझ में आ गया है। ये देखकर आपके हेटर्स का पेट दर्द होता है। नियति ने तुम्हारे लिए वो सोचा है जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच से बड़ा। तो जो भी आपने अपने लिए सोचा है, आपकी डेस्टिनी ने उससे भी ज़्यादा बड़ा आपके लिए सोचा है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम कर लेना है दोस्तों। और सक्सेस इन नियर फ्यूचर, तो आपकी सक्सेस आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगी। इस एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिए आप लोग। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि आप अभी जो काम कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपको डरने की ज़रूरत कतई नहीं है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। जो सोचोगे वही सच हो जाएगा। सुप्रीम प्रोटेक्शन, तो आप इतने बड़े मैनिफेस्टर हैं कि जो सोचेंगे वही सच हो जाएगा। आप सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है, डिवाइन के सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं आप। आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी असर ही नहीं कर पाती है। डू नॉट क्राई, एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो आपको बोला जा रहा है आप रोइए मत। जहाँ लड़ने की ज़रूरत है, जहाँ अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आवाज़ उठाइए। और जहाँ से दूर हो जाने की ज़रूरत है वहाँ से दूर हो जाइए आप लोग। आने वाले समय में आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। तो जो लोग अभी खुश नहीं हैं, उनको लगता है कि खुशी की कोई वजह नहीं है, जस्टिस चल रहा है लाइफ में, चीज़ें दी एंड हो रही हैं और आप परेशान हैं, तो आपको कहा जा रहा है आने वाला समय आपको बहुत खुश कर देगा। ग्रीन तारा माँ चैंट सक्सेसफुल। अगर आपने कभी भी ग्रीन तारा माँ का चैंट किया है तो वो आपके लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है। और आपने ग्रीन तारा माँ से जो भी आपके लिए मांगा था ना, वो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो आपसे कंपटीशन में उतर आए हैं। क्या इसे आप प्यार कहते हैं? आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा इंसान है दोस्तों जिसे आप प्यार करते हो और वो आपसे कंपटीशन। अपने अच्छे कर्मों का फल आप अकेले ही भोगोगे। तो आपको, मुझे लगता है, ऐसे कंपटीटर इंसान से, ऐसे हिडन कंपटीटर से ईश्वर दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए अकेले
अकेले आगे बढ़ रहे हैं। लीव द बैड हैबिट्स, अगर कुछ भी गंदी आदतें हैं आपके अंदर तो उन्हें छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले समय में आपके लिए दुखदाई हो सकती हैं वो आदतें। मंत्र जाप यदि कर नहीं पाते तो सुने ज़रूर। आपको बोला जा रहा है अगर मंत्र जाप करने का आपका मन नहीं करता या फिर आपकी इच्छा नहीं होती या सफोकेशन जैसा फील होता है तो आप सिर्फ सुनने से अलाइन करें अपने आप को। आई एम हैविंग डिवाइन लाइट, हम जानते हैं तुमने हमारा मजाक उड़ाया है। ट्रैश टॉकर, ये आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपका मजाक उड़ाता रहता है, ठीक है। आप अगर डिवाइन लाइट हो, अगर आप डिवाइन लाइट कैरी करते हो ना, तो ये इंसान दूसरों में बैठ कर आपका मजाक उड़ाता है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में हो सकता है। तो डिवाइन कह रहे हैं डिवाइन लाइट तो आप ही की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को साइड लाइन करना है आपको। तो ये थी प्रेजेंट की रीडिंग। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमेशा ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।